अगर आज तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस कहानी का अंत तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जो रोज मंदिर जाता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में केवल संघर्ष था। उसका नाम था मोहन। मोहन कोई अमीर आदमी नहीं था। न उसके पास बड़ी डिग्री थी, न बड़ी नौकरी। वह सुबह 4 बजे उठता था और सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान लगाता था। पूरा दिन मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में घर चलाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन उसने मंदिर में खड़े होकर कहा, भगवान, क्या मेरी मेहनत कम है या मेरी किस्मत खराब है? उसने पहली बार शिकायत की और उसी दिन मैंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगली सुबह एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे, जेब खाली थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्या एक कप चाय मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसके पास खुद पैसे नहीं थे। घर में राशन खत्म होने वाला था। बेटी की फीस भरनी थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आज चाय मेरी तरफ से। उसने चाय के साथ 2 बिस्कुट भी रख दिए। बूढ़ा मुस्कुराया, आशीर्वाद दिया और चला गया। मोहन ने सोचा, बस एक गरीब आदमी की मदद की है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू की थी। उस दिन बारिश शुरू हो गई। पूरा बाजार खाली हो गया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। मोहन ने सोचा, लगता है आज का दिन भी खराब गया। वह दुकान समेटने ही वाला था। तभी एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा। उसने कहा, क्या आप मोहन हैं? मोहन घबरा गया। जी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पिताजी ने आपके बारे में बताया। मोहन हैरान रह गया। मेरे पिताजी वही बुजुर्ग हैं जिन्हें आपने आज सुबह बिना पैसे लिए चाय पिलाई थी। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पिताजी करोड़पति हैं। वे कभी कभी साधारण कपड़ों में लोगों की इंसानियत देखने निकलते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको पैसे देने नहीं आया, मैं आपको एक मौका देने आया हूं। उसने मोहन को अपनी कंपनी की कैंटीन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक छोटी चाय की दुकान अब सैकड़ों लोगों की कैंटीन बनने वाली थी। मोहन रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब समझ आया। आप चुप नहीं थे। आप मेरे लिए सही समय तैयार कर रहे थे। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाई थी। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, तब भी अपना कर्तव्य मत छोड़ो। अच्छे कर्म का फल हमेशा सही समय पर मिलता है। कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाता। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर उस दिन मोहन उस बुजुर्ग को मना कर देता तो क्या होता? शायद वह अवसर उसके जीवन से हमेशा के लिए चला जाता। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तो याद रखना, हो सकता है वह परीक्षा तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद का दरवाजा हो। प्रश्नोत्तरी का समय। मोहन की किस आदत ने उसकी जिंदगी बदल दी? 1. उसने शिकायत करना बंद कर दिया।
2 उसने बिना स्वार्थ के एक अनजान व्यक्ति की मदद की। 3 उसने मेहनत करना छोड़ दिया। केवल 1, 2 या 3 लिखकर उत्तर दो। अंतिम संदेश। अगर आज तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि कई बार भगवान उत्तर नहीं देते। वे परिस्थितियां बदलना शुरू कर देते हैं। और जब सही समय आता है, तो तुम्हें समझ आता है कि हर इंतजार का एक उद्देश्य था। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, विश्वास।